स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है आशीष और मेरे बीच। नीरज हैं छुट्टी पर, साल अंत की छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आशीष उनको फिल इन कर रहे हैं। आशीष स्वागत है आपका। नीरज चीकू को रायबरेली की ठंड में गाजर का हलवा खिला रहे हैं। देखिए वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चीकू ने कह दिया तो उन्होंने बना के दिया। तो नीरज वाजपेयी इस हफ्ते है नहीं, तो हम दोनों ही मुकाबला करने वाले हैं। और जरा क्विकली जिस पिच पे मुकाबला होने वाला है वो पिच आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। तो अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे को मिला जुला सेशन देखने को मिला, लेकिन ध्यान रखिए जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। हमने डाइजेस्ट करा था 150 पॉइंट की कमजोरी, एक्चुअल सेशन में डाउ 40-50 पॉइंट ऊपर था और सोने पे सुहागा। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की एक और तगड़ी शुरुआत होने वाली है। 1/3% से ज्यादा का उछाल। और ध्यान रखें फ्राइडे को भी जो एफआईआई फ्लोज पे सब नजर रखते हैं, 4000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कैश मार्केट में होती हुई। तो सारे वो जो घोड़े इंटैक्ट, वो क्या कहते हैं, वो सब इंटैक्ट है वैसे के वैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 4200 करोड़ की एफआईआई की शुक्रवार को बाइंग, मैं तो जोड़ के देख रहा था पूरे हफ्ते कैसी बाइंग है। 16,700 करोड़ रुपए की पिछले हफ्ते बाइंग। फिर मैंने कहा चलो देखें महीने में कैसी बाइंग है। 26,900 करोड़ की महीने की बाइंग। मैं ऐसे ही आपको अगर पीछे जोड़ जोड़ के बताता रहूंगा तो आप ऐसे ही देखिए समझेंगे कि किस तरह की रैली देखने को मिल रही है और इसके कारण क्या है। कारण है देखिए एफआईआई के फ्लोज, और एफआईआई के फ्लोज जब तक इंटैक्ट है डरने घबराने की बात नहीं है। खुलते ही आज ऑल टाइम हाईज हो जाएंगे, जहां खुलेंगे वहां ऑल टाइम हाई। आप देखिए पिछले हफ्ते का जो 52 वीक जो अब तक का हाई था 13,548 और देखिए एसजीएक्स निफ्टी 13,585। तो हम लोग कह रहे थे 13,750 वाला जो काउंटडाउन है देखिए उसको आज हम लोगों को ट्रैक करना होगा। अच्छा, जहां हम बेचारे मेहनत करते हैं मंदी करने वाले, देखिए बाउंस बिल्कुल वैसे ही तगड़ा आ जाता है। गिराया और गिराते ही देखिए बुल्स ने कहा भाई साहब वो हरी वाली बॉल कमाल कर रही है। बिल्कुल हरी वाली बॉल आपने बिल्कुल सही कहा, कमाल कर रही है। अच्छा, आज तो लिस्टिंग में भी खूब पैसे बनने वाले हैं बर्गर। अरे वाह गजब का। और उसी के चलते मेरे को लगता है एक ऐसी पॉकेट ये जो है ना एफएमसी, आज सुबह टेक्निकल कॉल्स पढ़ रहा था मैं, सारी ब्रोकरेज अलग अलग, सारी पिक्स खाना पीना और एफएमसी से जुड़ी कंपनियां थी, सारी चार्ट्स भी वही स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो बस मैंने भी आपकी टीम से थोड़ा सा वो लिया है क्यों, और सारे खाने पीने की चीजों को अपनी टीम में शामिल किया है। अच्छा, वैसे भी देखिए क्रिसमस आ रहा है, खाने पीने के ऊपर जोर रहेगा। अगला हफ्ता जो है वो छोटा होने वाला है और उसके बाद साल अंत में खाने पीने की चीजें वैसे भी चलती हैं। डिले के साथ हो रहा है ना? क्यों? वो 25 तारीख को सेंटा आएंगे। हाँ, वो 14 दिन का क्वारंटाइन। वो इस बार क्या है, वो पहले 7-8 अच्छा इस बार पहले पहुंच जाएंगे। सेंटा क्वारंटाइन होने के बाद आएंगे 25 को ही। ठीक है, तब ठीक है, कोई डिले नहीं है। सेंटा स्मार्ट है तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन। अच्छा, अब तो अमेरिका में वैक्सीन लग रही है। सबसे अच्छी खबर आज डाउ फ्यूचर्स ऊपर इसलिए ही है कि फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। मतलब अगर हम लोग खबरें गिनाते रहेंगे फिर शेयर रह जाएंगे। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आशीष भाई से। उनके 2 ओपनर्स कौन से हैं? इतनी सारी पॉजिटिव खबरें, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए ही बनी हुई है। उसी में एक होप, हम दुनिया की होप है सीरम इंस्टीट्यूट। जी हाँ, और सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला साहब खुद कह रहे हैं जनवरी से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की शुरुआत। जनवरी आने में कितने दिन रह गए? सही बात, आधा फोर्टनाइट रह गया, एक फोर्टनाइट में आने वाला है। चलिए शुरुआत खाने पीना, बिल्कुल सही है, वही थीम पकड़ी है मैंने और कुछ गजब की कंपनीज उस थीम से जुड़ी हुई आपको हाईलाइट करूंगा। ध्यान रखें बर्गर किंग की लिस्टिंग का इंतजार, कल मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज का आईपीओ खुलना है, तो ये पूरा पॉकेट इसीलिए आपको एक्शन में नजर आएगा। शुरुआत मवाना शुगर के साथ, जो बीते हफ्ते मैंने मिड डे जैकपॉट के तौर पर भी आप लोग को हाईलाइट करके दिया था। ये कंपनी शुगर, एथेनॉल और को जनरेशन पावर का काम करती है। रिफाइंड व्हाइट और ब्राउन शुगर के लिए जानी जाती है और उसमें भी वो जो सैशेज होते हैं। तो आज बर्गर किंग की लिस्टिंग के साथ आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। आपने किसी भी कॉफी शॉप में जब वो सैशे उठाते हैं शुगर डालने के लिए अपने कप में, ब्राउन और व्हाइट शुगर की कभी पलट के देखिएगा। बहुत लाइकली है कि ज्यादातर सारी चेन्स में वो मवाना शुगर के ही सैशेज होते हैं, जैसे कि चाय पॉइंट हुआ, कई सारी कॉफी चेन्स हुई, सब जगह इस तरह से इसने प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर लिया है। इस तरह की तगड़ी पकड़। इसकी बुक वैल्यू 68 की, आज भी बुक वैल्यू से 2/3 पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स का हेल्दी 63% का स्टेक है। अच्छा, इसी कड़ी में मवाना शुगर के बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं, वो है पराग मिल्क फूड्स। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। सीएजीआर पिछले 5 सालों से मुनाफे का 20% के ऊपर। एक एलीट प्राइवेट सेक्टर डेयरी है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। गजब के ब्रांड खड़े करें, गोवर्धन, गो, टॉपअप, प्राइड ऑफ काउज जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। और इसकी हाईलाइट समझिए,
गो चीज जो आता है, कहा जाता है पिछले दशक में इस तरह का प्रोमिनेंट ब्रांड 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान में खड़ा नहीं करा गया जिस तरह के गो चीज का ब्रांड है। और यही गो चीज जो है ना, मैं इसकी प्लांट विजिट कर चुका हूं। जितनी आपको ये जो मल्टीनेशनल चेन्स दिखती है ना, इन सब के जो बर्गर्स में चीज लगती है, बहुत लाइकली है कि वो गो चीज का ही वो जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स का वो पैकेट्स होते हैं वो इन सब में बेचे जाते हैं। ये कंपनी को रडार पे रखिएगा। बर्गर चेन, लीडिंग पिज्जा चेन सब में सप्लाई, तो एक्चुअली एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ तब्दील हो रही है, इसीलिए रडार पर। एक दूध वाली कंपनी से मैंने टीम का अंत किया है, आपने शुरुआत करी है, मैंने अंत किया है, लेकिन हेल्दी सुबह है, बिल्कुल हेल्दी सुबह है। और एक ऐसी और कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई है, वो है फूड्स एंड इन। एक बार राधा कृष्ण दमानी जी ने इसमें शेयर खरीदे, तभी सबके नजर पे आई। बिल्कुल, उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया स्टॉक। और देखिए आज जब कंपनियों के जिसके पीछे फूड लगा हुआ है वो देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो बर्गर किंग इंडिया के बाद मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी इसके ऊपर क्योंकि नजर होगी। और होगा ये कि आज शाम को मिसेस बेक्टर फूड के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो एंजल वाली वो आती हुई नजर आएंगी, एंकर इन्वेस्टर वाली, है ना। तो आज फोकस में देखिए यही सब चीजें रहने वाली हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर फोकस होगा। अच्छा, ये कंपनी लिस्टेड है तो इसके ऊपर नजर होगी। अच्छा, कल पिछले हफ्ते चली नहीं है, 6 महीने से चला नहीं है, मैं वो स्टॉक देख रहा हूँ जिसमें मुंह बड़ा आया नहीं है, तो मैंने सोचा इससे क्यों ना टीम की शुरुआत की जाए। 62 रुपए का अपर सर्किट का प्राइस है, 65 का इसका 52 वीक हाई है। एलटी फूड चावल से भी ऊपर नजर है देखिए सबकी। और चावल तो अब चाइना ने भी हमसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है, बिल्कुल पहली बार हो रहा है, तो मुझे लगा इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, हेरिटेज फूड एक और ऐसी कंपनी है जो दरअसल दूध, डेयरी और इस तरह की देखिए फूड प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो जहां जहां पीछे फूड था, एलटी फूड, फूड्स एंड इन, हेरिटेज फूड, और इसलिए क्योंकि देखिए बर्गर किंग तो हम लोग आपसे कह रहे थे मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाइए 3 डिजिट का शेयर हो जाएगा, तो आज आप देखिएगा 3 डिजिट में ये पहुंचता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 60 रुपए का इशू प्राइस था, 100 रुपए से ऊपर ये पहुंच जाएगा आज के दिन। तो फिर नजर कहां होगी? बेक्टर फूड स्पेशलिटी के ऊपर, जो कि अगला आईपीओ है, क्योंकि कई लोगों के हाथ तो देखिए बर्गर किंग का बर्गर भी नहीं लगा, चिप्स थोड़े बहुत किसी लोगों के हाथ लगे हैं। मुझे लगता है फिर ये फूड वाली कंपनियों के ऊपर आज फोकस होना चाहिए। अच्छा, हेरिटेज फूड भी बहुत बढ़िया कंपनी है, 52 वीक हाई देखिए 407 का है, और इसका अपर सर्किट देखिए आज 480 के आसपास का है। मुझे लगता है कि 450 तक तो आराम से ये चला जाएगा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो 3 फूड वाली कंपनियों को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। हाँ, तो शुरुआत मैंने मवाना के साथ करी थी, जो शुगर कॉफी चेन्स में और टी पॉइंट्स वगैरह में आपको देखने को मिलती है, सैशेज इन्हीं के हैं। पराग मिल्क फूड जो चीज आप पिज्जा चेन्स और बर्गर्स में इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं की है। वेंकीज इंडिया तीसरा स्टॉक है, पोल्ट्री सेक्टर की कंपनी। एसपीएफ एग्स, चिकन, पोल्ट्री फीड, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स इसके लिए जानी जाती है। अच्छा, केएफसी जैसी तमाम चेन जो है ना, केएफसी खैर पूरा प्रोक्योरमेंट केएफसी का वेंकीज के चिकन ही से होता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ये जो सेलिंग है वो वेंकीज का बड़ा कोर धंधा है, जिसमें केएफसी सबसे प्रोमिनेंट क्लाइंट है, केंटकी फ्राइड चिकन। ये कंपनी वैसे अपने खुद के भी पार्लर्स सेटअप कर चुकी है। पुणे में ज्यादा प्रोमिनेंटली वो पार्लर्स आपके नजर आएंगे, जहां पर रेडी टू ईट इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्विकली स्टिर फ्राई करके आपको खिलाए जाते हैं। और विंटर का समय है, एग कंजम्पशन, एग प्राइसेस आप देख ही रहे हैं वापस तूल पकड़ती हुई। मुझे लगता है वेंकीज को बिल्ड अप रखिएगा, 1750 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। और इन सब के बाद एक डायरेक्ट पीयर लेकर आया हूं, वो है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मतलब हार्ट कासल रेस्टोरेंट की ओनर। हार्ट कासल रेस्टोरेंट मतलब वो कंपनी जो इस देश में दुनिया का सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड लेकर आई, मैकडॉनल्ड्स। तो देश में जो वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स हैं, उसमें जितने भी मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट हैं वो यही कंपनी ओन करती है, फ्रेंचाइजी राइट्स उनके। और मैंने कुछ दिन पहले इसको जैकपॉट के तौर पे हाईलाइट करा था, तब मुझे याद है 350 350 के भाव पर था, और वहां से देखिए क्या उछाल आया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये जो टेक अवे डिलीवरी फूड्स आजकल उसका चलन है, और मैकडॉनल्ड उसमें सबसे अग्रसर है, इसीलिए इस कंपनी को अभी भी रडार रखिए 450 तक के टारगेट। ड्राइव थ्रू मतलब गजब है। देखिए जिसने भी सोचा, मतलब कंसेप्ट ही बड़ा स्मार्ट। हाँ, आदमी की सोच की दाद देनी पड़ेगी। मतलब आप गाड़ी के अंदर ही से ही अपना खाना एक जगह ऑर्डर करिए, दूसरी जगह से ले लीजिए, मतलब गजब है। अच्छा, ये आपने जैकपॉट की याद दिलाई है, ये बताइए इन सब में से आज तो भाई आप 2020 भी खेल रहे हैं, ये जो स्टॉक्स आज आपने बताए हैं इसमें कोई जैकपॉट स्टॉक नहीं है, या जैकपॉट इससे अलग होने वाला है? जैकपॉट बिल्कुल अलग। जैकपॉट इसमें नहीं है? नहीं, जैकपॉट इसमें नहीं। जैकपॉट है इसका मतलब, ये देखिए आशीष आपको बता रहे हैं कि 2 दिन इन्होंने जैकपॉट नहीं दिए थे, तो मैंने कहा पूछ लूं भाई कि भाई आज तो जैकपॉट है। और जैकपॉट का क्यों भी है?
जैकपॉट का क्लू भी। चलिए, वेरी गुड। तो आशीष ने वीकेंड पे खूब मेहनत करी है, ये बात साफ है। सेक्टर आशीष से हम पूछेंगे वहां पर, यानी अगले शो में। मैं आपको बताता हूँ कुछ और स्टॉक्स। आपने बात करी एग्स की, अच्छा कोई शेयर मुझे मिला ही नहीं खाने पीने का, तो मैंने एसकेएम एग्स को टीम में शामिल कर लिया। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को शामिल कर लिया। ये खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। मुझे लगता है यहाँ पर भी रैली देखने को मिलेगी। 52 वीक हाई एसकेएम एग्स का है 56 रुपीज़ के आसपास, और 51 का इसका दरअसल करंट मार्केट प्राइस है। तो मुझे लगता है कि आज ये नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छू देगा। कल चला नहीं है, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में चला नहीं है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। इसका भी अगर 52 वीक हाई देखें 130 का है, आज ये भी 130 का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा देगा। 20% सर्किट 145 के आसपास आता है। तो ये जो खाने पीने के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, जो एक्सपोर्ट भी करती हैं, जैसे चावल एक्सपोर्ट होता है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के सामान एक्सपोर्ट होते हैं, ये सब चीजें आज बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाती हुई नजर आएंगी। तो 5 के 5 शेयर मैंने आपको बताए और खाने पीने से जुड़े हुए। इसके बाद डिपेंडेबल भी बताऊंगा, वो भी खाने पीने से जुड़ा हुआ। तो आपने चावल की बात छेड़ दी थी, तो चावल मेरे रडार पे भी था। मुझे मालूम है। कंपनी जो थी वो चमन लाल सेठिया थी, 10% जो बासमती और नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्टर है। करनाल, अमृतसर और दिल्ली में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स है। महारानी ब्रांड जो राइस का होता है वो इसी कंपनी की तरफ से। कैश और बैंक बैलेंस 150 करोड़ रुपए का, और इस कंपनी ने इस साल की पहली छमाही में ऑलरेडी 8 रुपए का ईपीएस कर डाला है 6 महीने में। ये वैल्यूएशन देखिए कितने अट्रैक्टिव है इस कंपनी। मैं लिख के लाया था कि ये अपनी टीम में शामिल करूंगा, फिर देखा आपकी टीम बच में गया। इस मैंने चक्कर कल रात में भेज दी थी। हाँ, आपने कल रात में भेज दी थी। इस चक्कर में मुझे फिर एलटी फूड्स को लेना पड़ा। तो अगर 10% का अपर सर्किट यहाँ लग जाए और मौके नहीं मिले तो मेरे वाले के ऊपर भी ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन पहले ये बात आपने बिल्कुल सही की। अब वक्त हम दोनों की टीम्स को क्विकली मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। अच्छा, मैंने डिपेंडेबल लिया है वरुण बेवरेजेस, और मैंने देखा इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैसी है, बहुत गजब की है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी थी। फिर मैंने देखा कि 52 वीक हाई कहाँ पर है, तो मैंने देखा ये तो हाई के आसपास ही है। तो आज नया हाई ये भी देखिए आराम से लगा देगा। जब खाने पीने की चीज़ें चल रही हैं तो फिर देखिए यहीं पर ही फोकस होगा। 20% का सर्किट तो इसका 1090-91 का है। 20 तो नहीं लगेगा आज, लेकिन 8-10% तो देखिए ये जा सकता है। अच्छा, ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में चला ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा था। तो मुझे लगता है ये थोड़ा बड़े टिकट साइज का शेयर जरूर है, लेकिन इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। धीरे धीरे करके ये शेयर भी 4 डिजिट में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी खाने पीने वाली सेक्टर ही है जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है। तो आपने जो 5 स्टॉक्स बताए उसके सामने मैंने 6 स्टॉक्स आपको अब तक बता दिए खाने पीने से जुड़े हुए। अब थोड़ा सा हट रहा हूं मैं डिपेंडेबल के तौर पे। दरअसल एक इंटरेस्टिंग कंपनी एनआरबी बेयरिंग्स, तगड़े मोमेंटम में ये स्टॉक आपको नजर आएगा और ऑल सेट है अपने 52 हफ्तों के हाईज जो कि 114 रुपए के हैं, उस तक पहुंचने का। बढ़िया बिजनेस है, कंप्लीटली जो कहा जाता है ना फ्रिक्शन सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी है और अपने स्पेस में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और नीरज वाजपेयी नहीं है, मुझे याद है उनका कल के खिलाड़ी आज में उनकी बहुत पसंदीदा बेट रही है और वाकई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। तगड़ा बाउंस था क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में। Q1 में रेवेन्यूज 62 करोड़ के, उसके ऊपर Q2 में रेवेन्यूज बढ़कर ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के पहुंचे, और ईयर भी देख लूं तो पिछले साल से भी बेहतर परफॉर्मेंस Q2 में इस कंपनी ने डिलीवर करा है। प्रॉफिट्स डबल हुए साल दर साल, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स इस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाकर 49% के पार कर लिया। ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट्स प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है। और जो क्लू की बात थी, क्लू यहां पर आज के जैकपॉट में भी प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये कैसा क्लू हुआ? मतलब अब वो तो असली क्लू तो हेल्थ जुड़ेंगे तब उसमें मेंशन होगी, बातचीत होगी अगले शो में। असली क्लू आप बाद में देंगे, लेकिन प्रमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यानी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया वरुण बेवरेजेस मेरा डिपेंडेबल है, आपने बताया एनआरबी बेयरिंग आपका डिपेंडेबल है। तो थोड़ा एक चाय की चुस्की ले ली जाए, छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। बिल्कुल, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। 6 शेयर हम दोनों आपको बता चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 शेयर बताएंगे ब्रेक के उस पार।